भारत में गिग वर्कर्स को लेकर काफी समस्याएं हैं, जिसको लेकर आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है कि जो गिग वर्कर्स के एम्प्लॉयर्स हैं वो न्यूनतम वेतन की नीति को अपनाने में बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है गिग प्लेटफॉर्म्स स्लो टू अडॉप्ट मिनिमम वेज पॉलिसी, और उसको लेकर के उन्होंने बेंगलोर में सर्वे किया और वो सर्वे बेंगलोर की IIM प्लस और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर किया। मैं उसके बेस पर कुछ आपके साथ अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि भारत में नीति आयोग के अनुसार आज की डेट में मोर देन 1.25 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। नीति आयोग ने यह बात 2022 के शुरू में कही थी कि आज भारत में 2020-21 में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी और वह 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ हो सकती है। तो आज 2022 के एंड में दिसंबर तक यह संख्या लगभग 1.25 करोड़ ऑलरेडी हो चुकी है। नंबर 3 बात हम करते हैं कि जो शेयर है वह 2011-12 से किस तरह से बढ़ता जा रहा है, वह भी समझने की है। पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में 74% और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 25.9% था, लेकिन अब यह बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर से घट रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके कुछ कारण हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी 25.9 से बढ़कर आज लगभग 40% तक पहुंच गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर लॉज हैं वो कुछ इस तरह से हैं जिनकी कठिनाइयों से बचने के लिए एम्प्लॉयर गिग वर्कर्स को यूज करता है। तो इस टेबल से आप इस बात को समझ सकते हैं। तीसरी हम बात करते हैं कि जो भारत में गिग एम्प्लॉयर्स हैं, जो मेजॉरिटी में इस तरह के लोगों को यूज करते हैं, उनके मैं यहाँ 12 के नाम ले रहा हूं और बहुत हैं। अमेजॉन है, ओला है, उबर है, डुंजो है, फॉर्मेजी है, बिग बास्केट है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, अर्बन है, जोमेटो है, जेप्टो है, पोर्टर है। और यह बिजनेस 2018 में 204 बिलियन US$ था। आज जो बढ़कर 2023 आते आते यह लगभग डबल हो गया है। 455.2 US$ को हम टच कर चुके हैं और इसकी स्पीड लगभग 17.4% पर एनम की दर से बढ़ रही है। तो आगे सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा मार्केट है। तो इनको और इनकी समस्याओं को सुलझाना, इनको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं और मेरी संस्था VK डायनामिक लीडरशिप सेंटर गिग वर्कर्स के लिए बहुत काम करते हैं। मेरी एक NGO है, वह भी इनके लिए काम करती है। और हम इनमें लेबर लॉ की अवेयरनेस, क्योंकि हमारे आने वाले नए कोडों में इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, हालांकि वो कोड अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखा रहा हूं जिनसे आप समझ सकते हैं। फ्लिपकार्ट, मिस्टर राइट, ब्लैंकेट, जोमेटो, अमेजोन, स्विगी, डोंजो, बिग बास्केट, जो मैंने अभी नाम लिए उन सब के आप समझ सकते हैं। आज जो इनको लेकर सर्वे किया गया बेंगलोर में, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उन्होंने जो टॉपिक चुना था वह यह था, हाउ फेयर आर वर्किंग कंडीशंस। जो गिग वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस है बेंगलोर में वो किस तरह की हैं। यदि आप नोएडा या NCR में सर्वे करें तो वहां से और खतरनाक स्थिति सामने आएगी। उन्होंने इन 12 कंपनियों को उसमें शामिल किया जिनके मैंने नाम लिए, और उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स पर काम किया केवल। नंबर 1, फेयर पे, कि इनको तनख्वाह कितनी मिलती है। नंबर 2, इनके लिए वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। नंबर 3, जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनकी टर्म्स और कंडीशंस, उनको समझाने का स्टाइल कैसा है। नंबर 4, इनके साथ मैनेजमेंट, इनकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है, इनका पेमेंट है, इनके जो और बेनिफिट की बात करते हैं या जो इनका
वर्किंग कंडीशन सुधारने के लिए मैनेजमेंट काम करता है, वो सब कैसे हैं। और नंबर 5 इनका रिप्रेजेंटेशन, इनको लोग सोशल रेस्पेक्ट कितना देते हैं, किस तरह से इनको डील करते हैं, वह रिप्रेजेंटेशन इन 5 पॉइंटों पर यह किया गया। इसकी जो मेथोडोलॉजी अपनाई गई वह यह थी कि प्रत्येक प्रिंसिपल को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। फुलफिल्ड, क्या ये पूरा किया जाता है या नॉट फुलफिल्ड, नहीं पूरा किया जाता है। और जो दोनों कैटेगरी थी उनको 0 से 10 के स्केल पर उन्होंने मेजर किया। तो इन 12 की 12 कंपनियों का जो आंकड़ा है वह बड़ा चौंकाने वाला है। आप उसे देखिएगा। अर्बन कंपनी को 7 पॉइंट्स मिले आउट ऑफ 10, बिग बास्केट को 6 आउट ऑफ 10, फ्लिपकार्ट को 5 आउट ऑफ 10, स्विगी को 5 आउट ऑफ 10, जोमेटो को 4, जेप्टो को 2, पोर्टर को 1, और जो बड़ी बड़ी यार जो पुरानी हो चुकी हैं, अमेजॉन, डुंजो, ओला, उबर, फार्मजी, इन सबको 0 पॉइंट उनके साथ काम करने वाले गिग वर्कर्स ने दिया है। तो यह हमारे लिए चौंकाने वाला विषय है और इनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यदि इन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन यह काफी बड़ी समस्या भारत की इकोनॉमी में बनकर उभरेगी। आइए इनकी जो समस्याएं हैं उनको हम समझते हैं। जो इनके मेजर इश्यूज हैं वो मैं 4 भागों में बांटता हूं। नंबर 1, एक सबसे पहला है इथिकल इशू। एम्प्लॉयर पैसा कमाना चाहता है या इनका बिजनेस पार्टनर पैसा कमाना चाहता है लेकिन इनको नहीं देना चाहता, तो वो कोई बेनिफिट नहीं देता। लैक ऑफ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। नंबर 2 है आइसोलेशन में। ये सब आइसोलेशन में काम करते हैं, ये कभी ग्रुप में काम नहीं करते, कभी यहाँ काम करते हैं, कभी वहाँ काम करते हैं। तो इनके लिए कोई भी ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम वो नहीं बना पा रहे हैं कि जो इनके आइसोलेशन को दूर करें। नंबर 3 पर्सनल एक्सपेंसेस, क्योंकि इनका कोई जॉब करने का स्थान निश्चित नहीं होता है, इसीलिए पर्सनल एक्सपेंसेस इनके बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवल में और सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लस और बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस के रीजन हैं। तो ये पहला जो इनका बिजनेस पार्टनर है उसका इथिकल और वैल्यू बेस्ड इशू है। दूसरा है नो सोशल सिक्योरिटी। अभी तक इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं की जा रही है। ना तो हम इनके इंश्योरेंस की बात करते हैं, ना इनके बात लॉन्ग डिजीज में, सिकनेस में, या इन केस ऑफ एक्सीडेंट में हम इनकी मेडिकल की या इंश्योरेंस की कोई बात कर रहे हैं, ना इनकी डेथ में जब परिवार पर बोझ आता है तो उस टाइम सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि नए कोडों में की गई है लेकिन वो लागू नहीं हुए, किस तरह लागू होंगे, उनका शेप क्या होगा, वह बड़ी दूर की कौड़ी है। आज उस पर बात करना सारगर्भित नहीं है। नंबर 3 नो जॉब सिक्योरिटी। ये घर से जब सुबह निकलते हैं तो कोई जॉब की गारंटी नहीं है, क्योंकि जो सामने वाले को ऑर्डर मिलेगा तो इनको ऑर्डर मिलेगा। तो जब आप इनका नंबर बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे इन सब की इनकम कम होती जा रही है। नंबर 4 इनका हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि ये दिन और रात काम करते हैं, इनके लिए कोई हेल्थ और सेफ्टी का ना तो किसी ने कोई पैमाना बनाया है, ना उस पर कोई काम किया जा रहा है। तो ये 4 बड़े मेजर इश्यूज हैं जो गिग वर्कर्स की समस्याओं को लेकर धीरे धीरे पनप रहे हैं। यदि समय रहते इन पर काम नहीं किया गया तो एक दिन यह बड़ा विस्फोट साबित होगा। अतः हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनका समय रहते उचित प्रबंधन, नियमन और इनका समाधान खोजना आवश्यक है।